दूसरी ओर हमारा शारीरिक जीवन है। तीसरा कोई जीवन नहीं होता है। बाहर का जीवन लौकिक, भीतर का जीवन शारीरिक। भीतर तो सिर से पांव तक शरीर ही है ना ये। अब इसको भले आत्मा कहूँ अलग से, बाकी अनुभूति तो सही रूप से होती है। तो जो पारलौकिक जीवन है वो कोई शारीरिक जीवन से भिन्न नहीं है। हम कल्पना करते हैं कोई पारलौकिक जीवन कोई होगा, ये शारीरिक जीवन है, यही पारलौकिक है, पारलौकिक जीवन है। तीसरा कोई जीवन जीवन कल्पना का है। तो हमें अगर पारलौकिक जीवन जीना है, मैंने उत्तम जीवन जीना है, तो हमें अपने शारीरिक जीवन को अच्छा बनाना है। मैंने शारीरिक जीवन अच्छा हो, शरीर में स्वास्थ्य अच्छा हो, सुखद हो, तो उसके लिए किसी भिन्न साधन की अपेक्षा नहीं है। भिन्न साधन तो फिर लौकिक पदार्थ ही रहे, तो वो तो अलग ही जीवन होगा ना। लौकिक जीवन तो पराश्रित है, तो वो शारीरिक जीवन में लौकिक जीवन को मिक्स नहीं करता। शारीरिक जीवन भी लौकिक पदार्थों के आश्रित, लौकिक जीवन बाहर के आश्रित है। ये खाना पीना भी शारीरिक जीवन है, इसमें भी हम कहीं कहीं भौतिकता को ही लागू करते हैं। पारलौकिक जीवन को शेष ही नहीं रहता। पारलौकिक जीवन जीना है तो शरीर को बिल्कुल स्वाधीन जीना है। शरीर का एहसास जो करते हैं एक स्वाधीन जीवन है, इसका नाम पारलौकिक जीवन है। इसमें कहीं लोक के पदार्थों को साथ नहीं जोड़ना है। इसको अपने शरीर को स्वाधीनता से हम हो गए अनुभव में ले, बाहर के भौतिक पदार्थों के साथ इसके साथ नहीं जोड़े। कुछ अनिवार्य रूप से जुड़ना पड़ता है, अलग बात है। खाने के लिए, पीने के लिए कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो बाह्य पदार्थों का आश्रय करते हैं, पर 24 घंटे हम अपने शरीर को बाहर के दुनिया से जोड़ कर रखें तो फिर कहीं पारलौकिक जीवन खड़ा ही नहीं होगा। बाहर का जीवन तो लौकिक है ही, शारीरिक जीवन को भी हम बाहर के लोग से जोड़कर जीते हैं। शरीर को स्वाधीनता से एक अलग जीवन रखें, शरीर को फील करें, इसमें बाहर के किसी पदार्थ का, लौकिक पदार्थ का कोई लेना देना, कोई हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। केवल शरीर हो और कोई नहीं हो। शरीर में हम जिए हैं, शरीर में रहे, एक ये जीवन है, ये पारलौकिक जीवन है। इससे भिन्न किसी मोक्ष की कल्पना करना, किसी स्वर्ग की कल्पना करना, किसी नरक की कल्पना करना, ये सब शास्त्रों की बातें हैं। स्वर्ग है, किसी ने जाति स्मरण ज्ञान से वर्णित किया नहीं कि आसमान से ऊपर भी कोई स्वर्ग होते हैं। कोई जो है विज्ञान भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, कितना विज्ञान ने तरक्की कर ली है। हाँ, विमानों के ऊपर, ग्रहों के ऊपर भी कोई देवलोक है, स्वर्गलोक है। न तो इन्हें विज्ञान ने प्रमाणित किया है, न इसने जाति ज्ञान से प्रमाणित किया है। ऐसे धरती के नीचे विज्ञान तो कहता धरती गोल है, इसके नीचे कुछ नहीं है। फिर हम एक नीचे और कहीं जो है नरक आदि की कल्पना करते हैं, इंद्रदेव और या दूसरे देवों की, वनवासी देवों की कल्पना करते हैं। बहुत देवों के नीचे विमान है या घर है, जो भी कुछ है। कई सारा शास्त्रों में बहुत सारी कल्पना ऐसी है जो कि विज्ञान से परीक्षित नहीं है, अनुभव से परीक्षित नहीं है, और उसके अध्ययन में हमारा बहुत सारा समय खराब करते हैं, बहुत सारा समय लगाते हैं, और उपलब्धि कुछ भी नहीं होती है। 4 प्रकार के देवों का वर्णन पढ़े, 7 प्रकार के नारियों का वर्णन पढ़े, उसमें कितना ही स्वाध्याय है, उसमें हमारा समय लगता है। न तो वह विज्ञान से परीक्षित है, न अनुभव से परीक्षित है, न जातिस्मरण ज्ञान से परीक्षित है। स्वाध्याय हमारा कितना फैल गया है। एक आत्मा के नाम से, परमात्मा के नाम से, 4 गतियों के नाम से, पंचास्तिका इनके नाम से, क्षद्रव्यों के नाम से, कितना कुछ हमारा फैला हो गया। सिमटने की तो बात ही नहीं, बहुत फैल गए। स्वाध्याय का पर्पस तो सिमटना था, और हम सिमटने की वजह बहुत फैल गए। धार्मिक क्रियाएं भी वह था कि बहुत हो गई, बेशुमार की। मंदिर के नाम पर कितनी क्रियाओं को हमने अपने माथे पर ओढ़ लिया भार के रूप में, और धर्म मान रहे हैं। धर्म तो इतना ही था, एक तरफ बाहर लौकिक जीवन था, वैश्विक जीवन था, वैश्विक सुख दुख था, एक और भीतर शारीरिक सुख दुख था। इसके अलावा कोई आत्मिक सुख भी होता है, उसके लिए हम प्रयत्न करते रहे। हवा में, कल्पनाओं लोक में, शास्त्र के लोक में हम एक कल्पना, काल्पनिक सुख की कल्पना करते रहे, तो कोई बात बनने वाली नहीं है। सीधे सीधे जो अनुभूत है उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करें।
बाहर का जीवन जैसे अच्छा बन सकता है भाई, तीव्र कषाय के काम नहीं करें, भीतर है तो कषाय का काम ही नहीं है, शारीरिक एहसास इसमें अच्छा लगता है, वो तरीका अपनाना है जो अनुभूत है, परीक्षित है, उसी से जीना शुरू करें। अब इसमें इतना है कि भाई ध्यान के प्रकरण में हमको स्वाधीन जीना है। स्वाधीन है तो स्वाधीन क्या है ध्यान के प्रकरण में? एक शरीर है, एक शरीर में वेदना रहित स्थिति है, वो स्वाधीन है, उसमें किसी बाहर का लेना देना नहीं है। दुख में तो मान सकते हैं भाई ठीक है, मूड शरीर खराब हो गया या सदा वेदना कर्म का उदय है तो दुख होने लगा, और जो सुख शरीर में वेदना रहित स्थिति है, इसमें कोई पुद्गल शरीर ठीक है, पुद्गल शरीर में रोग नहीं है, वो सुख तो पैदा करता नहीं है। सुख की स्थिति है ये हमारे अलग एक शरीर है जिसके कारण से हमको शरीर में वेदना रहित स्थिति का अनुभव होता है। बस वह शारीरिक की वेदना स्थिति है, वो स्वाधीन स्थिति है, उसका किसी बाह्य जगत से लौकिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। उस शारीरिक सुख की स्थिति जिसको मैं वेदना स्थिति कहता हूँ, तो उसको ये हम आधार बनाए, शरीर और शरीर के वेदना स्थिति को। जैसे घुटनों में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, हाथों में दर्द नहीं, पाँव में दर्द नहीं, ऐसे उसके साथ जीवन हम प्रारंभ करें तो कोई आशा की किरण मिल सकती है जहाँ हमको विशेष सुख होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमको विशेष सुख होगा, और वही कोई मोक्ष का स्वरूप होगा। इससे भिन्न किसी मोक्ष की कल्पना करना, किसी स्वर्ग की कल्पना करना, बाहर में कसाय आदि से किसी नरक की कल्पना करना, ऐसे जैसे पांच प्रकार के इंद्रिय जीव है तो वनस्पति का एक, इसके अलावा चार का एक जीव और मानना, न विज्ञान से परीक्षित न अनुभव से परीक्षित है। ऐसे किसी निगोद की कल्पना करना, कोई न अनुभव से परीक्षित है न कोई विज्ञान से परीक्षित है, तो शास्त्रों के आधार पर हम कितना ही बोझा ढोते हैं, उसे लाभ क्या है? सिद्धि कुछ नहीं है। क्यों ना हम विज्ञान के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर जीना प्रारंभ करें। किसी भिन्न लोक में, शास्त्र के लोक में हम जीते हैं, कितना स्वाध्याय में हमारा समय खराब करते हैं। सीधा सरल मार्ग है, कोई वेदना नहीं है शरीर में तो अच्छा लगता है, हमारे को महसूस करते हैं कि हम अच्छे हैं। तो ये स्वाधीन चीज है, हमारी चीज है, इसका हम अनुभव करें तो महसूस भी करते हैं। ऐसा हम करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, शरीर में हमको इम्प्रूवमेंट भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, हमारा स्वास्थ्य इम्प्रूव हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, हम अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, पराधीनता कम हो रही है, स्वाधीनता से हम सुखी पा रहे हैं। तो हम एक सीधा संक्षिप्त जीवन जो अनुभव के आश्रित है, वह शास्त्रों के आश्रित नहीं है। शास्त्र से हम बहुत फैल जाते हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सीधा अनुभव के आधार पर जीना प्रारंभ करें। बाहर जीते हैं तो कषाय की उत्पत्ति हो जाती है, आकुलता हो जाती है, बहुत सारा टेंशन हो जाता है। एक हम शरीर में आते हैं, जो अपना रूप है, जो भले आँख बंद करके उनका शरीर तो बात ही नहीं रही, कुछ आधा तो दिखते भी नहीं है, अनुभव करते हैं तो एक सुख दुख की स्थिति है। दुख की स्थिति को तो मान सकते हैं भाई, बाहर का शरीर खराब है, अग्नि से खराब है तो मैं दुख हो रहा है। जो अच्छा लग रहा है ये एक हमारा खुद का स्वरूप है, वो अपना स्वरूप है, उसको हम स्वाधीनता से भोगे तो हमको सुख में वृद्धि होगी। और ऐसा हम प्रयोग करके देखें तो हमको लगता भी है भाई हम जो है शरीर के आधार तो बनाए, कोई चीज मौजूद उसको आधार बनाए, कल्पना का क्या आधार बने? एक स्थिति है, शरीर में आराम है या वेदना, दो में से एक चीज है, एग्जिस्ट करती है ऐसे। तो एक नेचुरल है कि जो चीज हमें तकलीफ नहीं, हम चाहते हैं हमारे शरीर में दर्द नहीं हो, हाथों में दर्द नहीं हो, पाँव में दर्द नहीं हो, तो भैया जो चाहते हो वो है, फिर उसको हम क्यों ना भोगे? हमारा अंतरंग हृदय कहता है हम ऐसी चीज चाहते हैं कि हमारे कमर में, पीठ में, हाथों में, पाँव, पेट में, पीठ में कहीं दर्द नहीं हो, ना तो हम कमजोरी महसूस करें, न कोई दर्द महसूस करें, अच्छी अनुभूति हो हमारे को। तो अच्छी अनुभूति है वो हम है कि नहीं कुछ स्तर पर, या जीरो ही हम पाएंगे कि भाई कुछ अच्छी स्थिति है हमारे पास, सर्वांग में पीड़ा में नहीं खड़े हम, कहीं हमको जो है वेदना स्थिति भी मिलती है। ये नेचुरल है, ये हमारा एक अलग जीवन है जो सुख पर खड़ा है, अच्छाई पे खड़ा है, प्रेम आनंद पे खड़ा है।
जहाँ कोई दुख नहीं है, उस समय कोई जैसे कोई सुधा भी नहीं है, त्रसा भी नहीं है, एक सर्दी गर्मी का दुख भी नहीं है, कोई दुख नहीं है, अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पर हमारे किसी भाग में तकलीफ नहीं है, मतलब कोई भाग में तकलीफ नहीं है, उसको ही आधार बना करके हम जीना प्रारंभ करें तो शायद एक स्वाधीन जीवन होगा, वही कोई मोक्ष का स्वरूप होगा। इससे भिन्न किसी मोक्ष की कल्पना करें जो अनुभूत नहीं है, परीक्षित नहीं है, एक शरीर में सुख की स्थिति स्थायी बन जाए और वही शरीर छूट जाए तो भी स्थिति बनी रहे, वही कोई मोक्ष का स्वरूप होना चाहिए। इसके अलावा कोई मोक्ष के स्वरूप की हम कल्पना करते रहे, उसकी भावना करते रहे, तो क्या सिद्ध होना? उसके लिए को भगवान की पूजा भक्ति करेंगे और कुछ अच्छे परोपकार के काम करेंगे। सीधे सीधे बात है, हम स्वस्थ शरीर चाहिए तो हम शरीर में जो स्वस्थ की स्थिति है उसको भोगे, उसको बीज मानकर उसी को भोगे जो चाहते हैं। शरीर स्वस्थ चाहते हैं तो जितना स्वस्थ शरीर उसको तो भोगो भैया। तो वो तो भोगते नहीं, किसी बिन सुख की आशा करते, बिन स्वास्थ्य की आशा इच्छा करते हो। जितना रुपया उसको तो भोगते नहीं, ज्यादा रुपये की इच्छा करते हो। जितना तुम्हारे पास शरीर में सुख की स्थिति है वो पारलौकिक है, शारीरिक सुख है, पारलौकिक सुख है, वही परमात्मा का सुख है। इससे भिन्न कोई परमात्मा का सुख नहीं होता है। इसी सुख को हम निरंतर भोगने का प्रयत्न करें तो शायद हमारी सुख की कामना पूर्ण होगी। कल्पना का मोक्ष, कल्पना का स्वर्ग, कल्पना का नरक, कल्पना का निगोद, दुनिया भर की चर्चा जो न विज्ञान से परीक्षित है न अनुभव से परीक्षित है, उसको हम मान लेते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से मानते हैं, कौन सही कौन गलत इस झंझट में क्यों पड़े। हम सीधा सरल सा मार्ग जो अनुभव से परीक्षित है उसको अपनाएं तो शायद कभी कोई रास्ता मिल जाए। जो वृथा का धर्म के नाम पर बहुत सारा हम श्रम करते हैं, बहुत सारा समय लगाते हैं, उसका थोड़ा सा भाग भी हम शरीर के एहसास में लगाएं जो वेदना स्थिति है, में थोड़ा समय भी उसमें लगाएंगे तो हम बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगे। बहुत जल्दी हमारा पारलौकिक जीवन, शारीरिक जीवन है, वो अच्छा हो जाएगा। अब शारीरिक जीवन और पारलौकिक जीवन एक ही है, अलग अलग नहीं है। हम पारलौकिक जीवन को शरीर से अलग कोई आत्मिक जीवन मानते हैं, वो कोई जीवन नहीं है। उनको शरीर की अनुभूति है, सुख रूप से अनुभूति है, वेदना अनुभूति है, वही पारलौकिक है, वही पारमार्थिक है, वही परमात्मा का स्वरूप है। बस ये है कि उनकी अनुभूति सुख की बढ़ गई है, हमारी हम उसको बढ़ेगी, क्योंकि हमने जो अब तक का लौकिक जीवन अपना रखा था वहाँ तो कोई शरीर की बात ही नहीं थी, शरीर के एहसास की बात नहीं थी। वहाँ तो ज्ञान करो, विषय सुख भोगो या विषय दुख भोगो। एक भिन्न है जीवन जो शारीरिक जीवन है, उसको हम तो पारलौकिक मान नहीं रहे। जो शारीरिक जीवन है वही पारलौकिक है, वही आत्मिक है, इससे भिन्न कोई आत्मिक नहीं, कोई पारलौकिक नहीं। और शरीर में जो वेदना स्थिति है वही आत्मिक सुख है, वही अतीन्द्रिय सुख है। इससे भिन्न किसी सुख की कल्पना करना, कल्पना से पेट नहीं भरता है, कल्पनाओं से जीवन नहीं चलता है। हमें जीवन वस्तुगत होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, उसका कुछ अंश हमको मिलना चाहिए। कल्पना से मोक्ष की कल्पना करते हैं, कल्पना से स्वर्ग की कल्पना करते हैं, कल्पना से नरक की कल्पना करते हैं, कल्पना से ही जो है निगोद की कल्पना करते हैं, कल्पना से वायु का, जल का, पृथ्वी की कल्पना करते हैं। वो सिद्धि नहीं है, मनुष्य का एक जीवित समझ में आता है। बाकी जो पृथ्वी जीव है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु के संयोग से होता है। वायु में स्वयं जीव मान लेना, अग्नि में स्वयं जीव मान लेना, ये सब कल्पना है। कल्पना शब्द होना चाहिए, पर सवाल है कि कहीं तो परीक्षा करोगे, कहीं तो विज्ञान को मानोगे, सारा तुम ही शास्त्रों पे ढल जाओगे पूरी तरह से, तो अच्छी बात तो नहीं है ना। हर व्यक्ति अपने धर्म के शास्त्रों पर ढल रहा है तो मिल क्या रहा है? हम बहुत ज्यादा शास्त्रों पर अवलंबित हो गए, अनुभूति के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर कोई बात नहीं करके शास्त्र को ही सब सर्वसम्मत मान लेते हैं। जबकि शास्त्रों में, शास्त्रों के लिखने वालों के मान्यताओं में बहुत विरोध पाया जाता है। अच्छा नहीं है ज्यादा शास्त्र पे एकदम स्वीकृति की स्थिति में आ जाना। हर धर्म वाला ऐसा ही कुछ कर रहा है तो वह कोई बहुत योग्य बात नहीं है। हर जगह विद्वान हो गए हैं जो भगवान के नाम पर बोलते हैं। रामायण को जो है किसी राम ने नहीं लिखी, गीता को कृष्ण ने नहीं लिखी, वो कोई किसी विद्वान ने लिखी, और हम उसको भगवान के नाम पर थोपते हैं। ऐसे ही हम जो है सब निर्वाणी को भगवान के नाम पर थोपते हैं, लिखी किसी व्यक्ति ने, थोपते भगवान के नाम पर। वो व्यक्ति भी कहता है भगवान ने कहा। कुरान में जो है मोहम्मद साहब कहते हैं भगवान ने, अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा,
तुम खुद कह रहे हो भगवान के नाम मान रहे हो, तो मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, पर हम देख लो वास्तविक जीवन जीना शुरू करें, इसका कोई में वास्तविक फल मिल सकता है। परिकल्पनाओं में विकल्पों में जीने से कोई सार नहीं है। यह कब तक उलझेगा इन संकल्प विकल्पों में, जिनमानी के संकल्प विकल्पों में जीव कब तक तो उलझा रहेगा, कब तक अपना समय इस तरह खराब करता रहेगा। वो धार्मिक क्रियाएं दुनिया भर की तुमने ओढ़ ली है, जिनका कोई शिष्य को सीधी होती दिखाई नहीं देती है, केवल ओढ़ रखी है सिर्फ बाहर की तरह से, कहीं उसमें कोई विज्ञान का आधार नहीं है। ठीक है, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, उसमें विज्ञान का आधार, उसको धर्म का माता क्या, धर्म को क्या उड़ाना है। स्वास्थ्य की स्थिति है, वही तो बालक जीवन है, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पानी छान कर पीते हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कई सारी चीजें ऐसी जिसका सेवन हम करते हैं। शाकाहार से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मांसाहार से स्वास्थ्य खराब ही होता है, भले मानो या ना मानो। जो सुख आपको शाकाहार करने से मिलता है, मांसाहार करने से कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, हमको अनुभव के स्तर पर अगर हम धर्म को चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आगम की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, इतनी बात करना चाहता हूँ कि भाई आगम को मानो, पर जहाँ तक वो परिचित होता है वहां तक मानो। इसके आगे ज्यादा विस्तार में जाने से हमारा नुकसान होता है, लाभ कुछ नहीं होता है। इतनी चर्चा करनी थी मेरे को। विषय नए दोनों को एक ही कर देते हैं, दोनों नए अलग अलग है, दोनों की विवक्षाएं अलग अलग है, दोनों को हम एक कर देते हैं। द्रव्यार्थिक नए है, वो निश्चय नए है, तो पर्यार्थिक नए है, व्यवहार नए है, दोनों की विवक्षाएं बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको अध्यात्म के नए, आगम के नए ऐसा बोल देते हैं। विवक्षा समझना चाहिए। निश्चय व्यवहार स्व पर के भेद रूप होता है। निश्चय स्व की बात करता है, वहाँ वास्तव वृत्ति का भेद नहीं है। निश्चय स्व को कहेगा, व्यवहार पर को कहेगा। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में एक वस्तु के दो भाग किए जाते हैं, एक क्षेत्र के अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय है, एक वृत्ति के अपेक्षा पर्यार्थिक नय है। ऐसा मतलब दोनों का नियोजन अलग अलग है। एक पूरे ब्रह्मांड के दो भेद करता है, स्व पर निश्चय व्यवहार। एक वस्तु में दो भेद करता है, वास्तु वृत्ति। दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। पहले तो निश्चय व्यवहार का भेद करते हैं, निश्चय से स्व पे आ गए। अब स्व में फिर विस्तार वृत्ति का भेद करते हैं। वृत्ति विस्तार का आश्रय करती है। प्रथम वो अपने विस्तार से अपने को लक्ष्य कर लेती है, फिर विस्तार को लक्ष्य होने के बाद फिर वो एक सुख को पहुंचता है, फिर वो पूरी वस्तु ख्याल में आती है। ऐसा मेरा क्षेत्र से स्वभाव है, ऐसा मेरा वृत्ति से स्वभाव है। सुख होना वृत्ति स्वभाव, विस्तार मेरा यूँ कहते हुए बना रहता है। ऐसा अपने वस्तु का स्वरूप हमने निर्णय किया। फिर एकांत वास्तु नहीं, एकांत वृत्ति नहीं। समझने के लिए हमने विस्तार वृत्ति का भेद किया था। फिर आप वृत्ति का आश्रय करो तो साथ में विस्तार मिलने वाला है, विस्तार का आश्रय करो तो वृत्ति मिलने वाली है। और दोनों क्योंकि हमने निश्चय का ही भेद है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में, स्व वस्तु के संबंध में। और वस्तु के संबंध में भी जो है द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक लग जाएगा। उद्गल का भी विस्तार है, उद्गल की भी वृत्ति है, पर वहाँ से कोई मोक्ष मार्ग का लेना देना नहीं। हमारे यहाँ हमारे जीव के संदर्भ में विस्तार वृत्ति का भेद बहुत महत्व रखता है, क्योंकि एक ध्रुव नाम है, स्थायी है, जो कहते हैं, एक उत्पादव्यय रूप है। उत्पादव्यय रूप अलग से वृत्ति की अस्तित्व नहीं है। वस्तु है उसी का ही दो रूप है, एक विस्तार रूप है, एक वृत्ति रूप है। विस्तार वृत्ति रूप से परिणत होता है। फिर वो विस्तार ही अपना विस्तार वृत्ति का भेद खत्म करके हम स्वयं का अनुभव करते हैं। वृत्ति विस्तार का आश्रय करती है, भी भेद हो गया। विस्तार वृत्ति के भेद को खत्म कर देते हैं। उत्पाद ये भी है, तो भी है। अनुभव के स्तर पर भी विस्तार वृत्ति का कोई भेद नहीं करते, हम हमारा अनुभव करते हैं। मैं मेरा अनुभव करता हूँ, उसमें सब आ गया, विस्तार भी आ गया, वृत्ति भी आ गई। कौन अनुभव करता है? मैं मेरा अनुभव करता हूँ। कौन मेरा कौन मैं, ऐसा विकल्प नहीं करते। अनुभव के स्तर पर हम निर्णय करते हैं, मैं मेरा अनुभव करता हूँ। हाँ, समझता कि मैं हूँ या मेरा सुख, इसका मैं अनुभव करता हूँ। ऐसे फिर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय का भी न्यायातीत हो जाते हैं, कोई किसी को मुख्य गौण नहीं करते। दोनों ही हमारे लिए मुख्य होते हैं। विस्तार भी मुख्य होता है, वृत्ति भी मुख्य होती है। विस्तार बिना वृत्ति नहीं, वृत्ति बिना विस्तार नहीं। किसको बड़ा करें, किसको छोटा करें? तो अपने में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। समझने के लिए हम एक त्रिकाली होने से उसको मुख्य कर देते हैं, ताकि तो एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। एक के रहने पर पूरा वस्तु खंडित हो जाती है। किसी को हल्का, किसी को बड़ा नहीं कर सकते। क्या करें?
बस बिना विस्तार वृत्ति का भेद किए मैं मेरा अनुभव करता हूँ। आपने सब वृत्ति विस्तार की और ढली सब प्रयोग करके देख लिए, हमको शांति भी ऊंची। अब उसके बाद क्या रहा, मैं मेरा अनुभव करता हूँ। अब नए की बात ही नहीं, वो परम सत्य है। समझने के स्तर पर हमने इस तरह के नयों के भेद किए, बाद में मैं मेरा अनुभव करता हूँ। और नए प्रमाण, जब वास्तव वृत्ति दोनों ग्रहण किया तो प्रमाण हो गया, निक्षेप हो गया। खासकर भगवान को हमने प्रतिमा रूप से स्थापित कर दिया, भगवान का उसमें निक्षेप कर दिया। क्यों, भगवान तो है ही नहीं। अपना काम चलाने के लिए हमने किया था, हमने काम चलाने के बजाय उनको असल में भगवान मानना शुरू कर दिया। तो फिर वो निक्षेप कहाँ रह गया, उसको भगवान ही जो है मान लिया गया, जब भगवान तो है ही नहीं। एक काम चलाने के लिए इसे हमको आदर्श मिले, कोई व्यक्ति आंख बंद करके बैठा है तो क्या करता होगा, वो अपना अनुभव करता होगा। तो वो एक साधक की भूमिका है, प्रयत्न पूर्वक साधक ही करता है। बाद में स्वयं भी कर्म का नाश होने पर स्वयं को सुख का अनुभव अपने आप होता रहता है। कर्म की स्थिति है तो उस समय थोड़ा यत्न करना पड़ता है। जो यत्न आगे बढ़ता है त्यों तो यत्न की जरूरत कम पड़ती है, सहज सुख का अनुभव होने लगता है। तो फिर वो साधक अवस्था जैसे तो भगवान की लगता है एकदम ध्यान में पूरी ताकत से लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बाहर से रोकने के लिए ताकत का प्रयोग करते हैं, बाद में अभ्यास हो जाता है, सहज हो जाता है, अपने आप ही जीव को अपने सुख का अनुभव होता है, शक्ति बाहर नहीं जाती है। जैसे हम हाथ को बांध के रख लें तो बाद में फिर बांधा की रस्सी हटा भी दे तो हाथ खुलता नहीं है, संस्कारित हो जाता है उस तरह रहने का। ऐसे अंतर्मुख रहने का एक संस्कार बन जाता है, तो कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अभ्यास हो जाए उसके बाद उसको वो सहज हो जाता है। मौन रहो आप 6 महीने, फिर बोलने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, मुख खुलेगा ही नहीं। तो हम तो उसे कल्पना भी नहीं कर पाते, लोग मौन रहते ही हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो बाद बोलने में दिक्कत भी होती है। ऐसे फिर मुख होने में जोर लगाना पड़ेगा, हो ही नहीं पाओगे, अनंत काल भी नहीं हो पाओगे। अपने में रहोगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहिर्मुख होने की। सुख चाहिए, सुख मिल गया, वो परमात्मा का रूप हो गया। ऐसा ही नए विभाग की व्यवस्था है। नए का नाम प्रमाण ही नहीं, नए तो अंश का ही होता है। विश्व के स्तर पर जो है वो भी अंश ग्रहण किया, स्वयं को ग्रहण किया, पर को ग्रहण किया। व्यवहार ने पर को ग्रहण किया, निश्चय ने स्व को ग्रहण किया। दोनों ने प्रमाण को ग्रहण किया, पर प्रमाण तो समूल का नाम है। विश्व को प्रमाण कहा तो मैं स्वद्रव्य उसका अंश हो गया, परद्रव्य उसका अंश हो गया, अंशग्राही हो गया। निश्चय ने भी अंशग्राही हो गया, व्यवहार ने भी अंशग्राही हो गया। विश्व को हमने एक यूनिट माना, निश्चय ने एक मेरे को ग्रहण किया, व्यवहार ने सकल परद्रव्य को ग्रहण किया, तो वो नए हो गया। इधर जब फिर अपने निश्चय नए पर आए, व्यवहार ने को छोड़ दिया। अब निश्चय नए में भी वस्तु है, वो सब समझ नहीं आ रही थी क्या मामला है, तो हमने कहा एक विस्तार एक वृत्ति है। तो हमने निश्चय न के विषयभूत पदार्थ में ही हमने दो द्रव्यार्थिक पर्यायति न के भेद कर दिए। द्रव्यार्थिक न स्ववस्तु में एक क्षेत्र को ग्रहण करता है, वास्तु ग्रहण करता है, और पर्यायर्थिक न उस वस्तु के प्रतिपाद्य रूप अंश को ग्रहण करता है। ऐसा मामला, मतलब प्रमाण में पूरा विषय लिया जाता है और नए में उसका अंश ग्रहण किया जाता है। जब निश्चय व्यवहार की बात करते हैं तो प्रमाण तब पूरा विश्व प्रमाण बनता है। ये पूरे विश्व को दो विभाग करती है, निश्चय स्व का ग्रहण करता है, व्यवहार पर का ग्रहण करता है। अब निश्चय में आ गए, निश्चय में फिर दो भेद करती है, वास्तु का वृत्ति का। तो वास्तु वृत्ति हो गया, तो व्यवहार ने और भी आगे बढ़ जाता है। व्यवहार ने पर के अपने पराश्रित हो व्यवहार है, तो फिर हम अपने में ही जो है कुछ क्रियाएं ऐसे पर के आश्रय से होती है उसको व्यवहार में डाल देते हैं, प्रभाव करके उसको भी पर में डाल देते हैं। ऐसे विभाग होते हैं ज्यादा। तो इतना ही है कि अल्टीमेटली तो ये रहा कि बाहर का जीवन है वो लौकिक जीवन है, अंदर का जीवन है वो शारीरिक जीवन है, वही आत्मिक जीवन है, वही पारमार्थिक जीवन है। यहाँ हमको सुख यही मिलेगा, तो यहाँ सुख की स्थिति मौजूद है, उसी को प्लांट करें, उसी को बढ़ाएं, उसी को भोगें, तो वो सुख पूर्ण हो जाएगा। ऐसा बनता है। बस इसमें नए प्रमाण लगाओ, मत वास्तु वृत्ति मत लगाओ। अनुभव में आ रहा, मैं मेरा अनुभव कर रहा हूँ, उसमें विस्तार भी है, वृत्ति भी, सब है ना वहाँ पे। विस्तार भी है, मेरा शरीर भी है, उसमें सुख भी है, दोनों का अनुभव है। तो दो की बात है, मैं मेरा ही अनुभव कर रहा हूँ, बस मेरा अनुभव अभेद है, उसमें विस्तार भी है, वृत्ति भी है। विस्तार वृत्ति का विकल्प हो जाएगा तो अनुभूति खत्म हो जाएगी। ये विस्तार का अनुभव किया, वृत्ति का अनुभव किया, तो विकल्प करो आप। अज्ञानी विकल्प तो करता है,
बस मुझे अनुभव मैं कर रहा हूँ या मुझे अनुभव हो रहा है, कौन किसका अनुभव कर रहा है ये बात ही नहीं। करोगे तो फिर ज्ञान में आ गए, फिर सब सुख खत्म हो जाएगा।